नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आएगी। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। स्वामी जी बताइएगा, आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण? 17 अप्रैल दिन गुरुवार, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज वरिघा योग बन रहा है। वरिघा योग, जिसमें वीर्यान योग ये भी कहा जाता है, ज्योतिष में एक मध्यम योग के नाम से जाना जाता है, जो शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे पोष माह में, इसके बचना चाहिए। वरिघा योग के देवता कुबेर और शुक्र को माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए आज वरिघा योग बन रहा है, जो कि मध्यम योग माना जाता है। वैसे तो कई जगहों पर शुभ परिणाम मिलते हैं इस योग में किए गए कार्यों के, लेकिन कुछ जगहों पर आपको बचना चाहिए इस योग से। लेकिन आज का दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है, राशियों के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं स्वामी जी से, मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन कितना खास? मेष राशि, आज आपके गृहस्थ जीवन में चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता जी से आप अपने दिल की बात आज कह सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए दिन उत्तम है, अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आज आप धन कमाने की योजनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। आपको कहीं धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का भी मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, मेष राशि के जो भी जातक हैं, आज के दिन धन कमाने पर आपका विशेष फोकस रहने वाला है। आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। माता जी से अपने दिल की बात जरूर करें आप आज के दिन। और साथ ही साथ अगर आप अब तक अविवाहित हैं तो आपको विवाह के उत्तम प्रस्ताव मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। लंबित कानूनी मामलों में आपको जीत मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। परिवार में चली आ रही पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। संतान के करियर को लेकर चली आ रही परेशानी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें आज कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने परिवार की याद आज सता सकती है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन परिवार में जो पुराने गिले शिकवे चल रहे थे वो दूर होते नजर आ रहे हैं। संतान के करियर को लेकर अगर कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, तो वो चिंता भी आज के दिन दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें कोई अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके लिए तरक्की के योग बनते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज के दिन प्रेमीजन अपने साथी के साथ समय बिताएंगे, जिससे दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो समाप्त होंगे। गृहस्थ जीवन में चली आ रही समस्याओं को वरिष्ठ जनों की मदद से आज अवश्य सुलझा लें। कार्य क्षेत्र में दी गई जिम्मेदारी को समय रहते पूरा करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें।
तभी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। धन उधार लेने से आज आपको बचना है, नहीं तो आपके लिए उसे चुकाना आज बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिसको समय रहते पूरा करना है। समस्याओं को, अगर कोई परेशानी चल रही है तो वरिष्ठ जनों की मदद से ज़रूर सुलझा लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि मिथुन है, तो पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है, तभी आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी। आज के दिन आपको धन उधार लेने से भी बचना है, नहीं तो आपके लिए उस धन को चुका पाना बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए बाकी की जो राशियाँ हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो ये है कि पूजा में नारियल का क्या महत्व है। क्योंकि देखिए हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसमें नारियल ज़रूर चढ़ाते हैं। कई बार मंदिरों में हम देखते हैं कि नारियल पोटली बनाकर बांध दी जाती है, कई जगहों पर नारियल को फोड़कर भी चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में हम इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे आज। स्वामी जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि नारियल का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी के साथ नारियल का वृक्ष और कामधेनु दोनों को अपने साथ लाए थे। ये भी मान्यता है कि नारियल ही वो कल्प वृक्ष है जिसका जिक्र अक्सर शास्त्रों में मिलता है। कल्प वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए इनको कलश पर भी स्थापित किया जाता है और इसके लिए ये भगवान फल अति प्रिय भी है। कुछ लोग नारियल पर बनी 3 आँखों को शिव जी के त्रिनेत्र भी मानते हैं। बिल्कुल, तो देखिए नारियल को श्रीफल कहा जाता है और ये मान्यता है कि नारियल वही कल्प वृक्ष है जिसका जिक्र शास्त्रों में अक्सर मिलता है। ऐसे में हम आगे ये भी जानेंगे कि नारियल फोड़कर चढ़ाने की क्या परंपरा है, क्या इसे बलि के रूप में भी देखा जाता है। इन सब पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करेंगे हम कर्क राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज आप संतान के भविष्य को लिए धन संचय करने पर विचार कर सकते हैं। दिया हुआ धन आज आपको वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बना रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह लेकर कोई नया कार्य करें। लंबे समय से रुके हुए काम आपके पूरे ना होने से परेशान थे, जो आज अधिक मेहनत से वो कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग सतर्क होकर कार्य करें, नहीं तो आपसे कोई आज गलती हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आप धन संचय करने पर विचार करेंगे। किसी पुराने लेन देन का भी निपटारा आज के दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आज के दिन आपको बहुत ही सोच विचार कर सतर्क होकर कार्य करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है जिसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। सिंह राशि, आज आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। सुख सुविधाओं की पूर्ति से आपका मन आज प्रसन्न रहेगा। निवेश संबंधी योजनाओं का पे ध्यान लगाएं तो इसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आज आप किसी की कहा-सुनी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करें। ससुराल पक्ष से आज आपको धन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भाई बहनों से पूछकर किए गए कार्य आज बेहतर परिणाम देंगे। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए आज के धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो उसमें आपको धन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप आज के दिन कोई भी कार्य करें तो भाई बहनों से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, उनसे बात करके, उनसे जानकर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है आज के दिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कन्या राशि, आज आप किसी को बिना मांगे सलाह बिल्कुल ना दें, नहीं तो आपको कोई समस्या हो सकती है। आपका कोई पुराना रोग फिर उजागर हो सकता है जो आपको समस्या देगा। वैवाहिक जीवन में आज किसी बात को लेकर तनातनी भी हो सकती है। इसके बाद जीवन साथी को नाराज़गी का सामना भी करना पड़ेगा। पिताजी की सेहत का खास ख्याल रखें। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 2, 2 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आपको आज के दिन किसी को बिना मांगे सलाह बिल्कुल भी नहीं देनी है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तनातनी बनी रहने वाली है। जीवन साथी की नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतनी उलझनों के बीच भी आपको आज अपने पिताजी की सेहत का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए बाकी की जो राशियाँ हैं हम उन पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि नारियल फोड़ने का क्या महत्व है। नारियल फोड़ने का मतलब यह है कि आप अपने अहंकार और स्वयं को भगवान के सामने समर्पित कर रहे हैं। मान्यता ऐसी भी है कि अज्ञानतावश और अहंकार का कठोर कवच टूट जाता है और ये आत्मा की शुद्धि और ज्ञान के द्वार खुलता है, जिससे नारियल के सफ़ेद हिस्से के रूप में अपनी आत्मा को देखा जाता है, जो साफ दिखाई देती है, कठोरता को दूर करके और अच्छे हृदय को सामने लाती है। बिल्कुल, तो देखिए नारियल फोड़ने का महत्व यह है कि आप अपने अहंकार को चूर चूर कर रहे हैं। आपके अंदर जो कठोरता है उसको हटा रहे हैं और अंदर जो आत्मा आपकी शुद्ध और पवित्र है उस आत्मा को भगवान के सामने समर्पित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों के बारे में बात करेंगे। बारी है अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। तुला राशि, आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी बनी रहेगी। नए लोग से मेलजोल बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। नई संपत्ति की खरीदारी करेंगे। बिजनेस में किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा। संतान की पक्ष की ओर से आपको शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग इधर उधर बैठकर समय बर्बाद ना करें। अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें, तभी सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको किसी की बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आत्मविश्वास से आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि तुला है, तो आपको आज के दिन समय बर्बाद करने से बचना है। समय का पूरा उपयोग करें और पढ़ाई पर फोकस रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं स्वामी जी से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन कितना महत्वपूर्ण। वृश्चिक राशि, आज आप माता पिता के आशीर्वाद लेकर किसी नए काम की शुरुआत करें। किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको धैर्य बनाकर रखना है, नहीं तो बेवजह परेशानी उठानी पड़ सकती है। आज आपको बड़ा निवेश कर सकते हैं, जिससे बाद में आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी नए वाहन की खरीदारी का सपना आज पूरा हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को तरक्की के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। कोई अगर रुके हुए कार्य हैं तो माता पिता के आशीर्वाद से उन कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं आज के दिन आप और कोई बड़ा निवेश अगर करना चाहते हैं तो उस निवेश के लिए भी बहुत ही बेहतरीन दिन है। आपको बाद में बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारी है अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। धनु राशि, आज आप बढ़े हुए खर्च आपकी समस्या बनेंगे। प्रेमीजन बातचीत के जरिए आपस में चली आ रही कटुता को दूर करने की कोशिश करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। दुर्घटना के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कोई गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको बाद में डांट भी खानी पड़ सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7, 7 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जो आपके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। प्रेमीजन अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश करें। गाड़ी चलाते समय आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपसे कोई गलती हो सकती है, जिसके लिए आपको डांट भी खानी पड़ेगी। तो आज के दिन आपको सतर्क होकर, सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। चलिए बाकी की जो बची हुई राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, उसके बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि क्या नारियल फोड़ने को बलि के रूप में भी देखा जाता है।
दरअसल नारियल को मानव के रूप में विश्वामित्र ने तैयार किया था। एक बार ये इंद्र से रुष्ट होकर दूसरे स्वर्गलोक में और फिर बाद में तीसरी सृष्टि का ही निर्माण करने लगे। उस सृष्टि के लिए उन्होंने मानव के रूप में नारियल का निर्माण किया था। इसलिए नारियल के खोल पर उनने 2 आँखें और 1 मुख की रचना भी कर दी थी। हिंदू मान्यता के अनुसार काल को से बलि की परंपरा है और कई बार तो नर बलि भी दी जाती थी। बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया और इसकी जगह उन्होंने नारियल की बलि देना शुरू कर दी। ऐसी नारियल की नर के प्रतीक के रूप में उसको बलि का रूप माना गया और खोपड़ी और पानी को रक्त समझा जाता है। नारियल का उपयोग बलि के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि बलि के समान ही इसे तोड़ने की प्रक्रिया में मध्यम में भक्त अपनी समस्त इच्छाओं और अशक्ति को त्याग करता है और अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करता है। बिल्कुल, तो देखिए नारियल को बलि के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि उसे नर का रूप माना गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मकर राशि के जातकों की। आपको बताते हैं कि आपके लिए आज का दिन कितना खास। मकर राशि, आज का दिन किसी काम के पूरा ना होने के कारण तनाव बना रहेगा। दिया हुआ धन आज आपको वापस मिलता हुआ दिख रहा है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। दोस्त के साथ आप किसी पिकनिक पार्टी में जाने की योजना बनाएंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हों तो बहुत ही तोल मोल कर बोलें, नहीं तो किसी की बात आपको बुरी लग सकती है या आपकी बात उसको बुरी लग सकती है। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपकी मुलाकात पुराने मित्रों से हो सकती है, जिनसे मिलने के बाद आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। आप उनके साथ पिकनिक पर या पार्टी वगैरह करने जा सकते हैं। लेकिन आप अगर कहीं किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो किसी को आपकी बात बुरी भी लग सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। कुंभ राशि, आज आप किसी पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं, जिससे आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। व्यापार में सिलसिले में आप किसी छोटी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आपकी कोई लंबे समय से रुकी हुई डील आज फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। संतान आपसे किसी वस्तु की आज फरमाइश भी कर सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपकी कोई रुकी हुई डील फाइनल हो रही है और लेन देन के मामले में आपको आज के दिन सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। आपको बताते हैं कि आपके लिए आज का दिन कितना खास। मीन राशि, आज आप शत्रुओं से सावधान रहें, जो मित्र के रूप में आपके साथ हो सकते हैं। अपने बनते हुए काम भी आज वो बिगाड़ सकते हैं। व्यापार में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नई संपत्ति के खरीदने का सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो व्यापार में आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, अच्छे लाभ मिल सकते हैं। नई संपत्ति को खरीदने का सपना भी आपका पूरा होने वाला है। लेकिन आपको आज के दिन अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, जो दोस्त के रूप में आपके साथ होंगी लेकिन आपके बनते हुए कार्य में रोड़ा अटका सकते हैं, अड़चन पैदा कर सकते हैं। तो सावधान होकर कार्य करें। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से बात कर ली है। आपको बता दिया आपके लिए आज का दिन कितना खास रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और ये भी जान लेते हैं, क्योंकि स्वामी जी अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है? नारियल एक बीज फल है। महिला बीज के रूप में संतान को जन्म देती है। गर्भ धारण करने की मनोकामना को पूरा करने में नारियल को सक्षम माना जा गया है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए नारियल फोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर महिलाएं नारियल फोड़ती हैं तो उनकी संतान को कष्ट होता है, इसलिए महिलाओं के लिए नारियल फोड़ना वर्जित है।
बिल्कुल, तो देखिए नारियल का बहुत ही खास और धार्मिक महत्व माना गया है। हमारे शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा जाता है, कल्प वृक्ष के रूप में उसे माना गया है। नारियल फोड़ने की भी एक विशेष परंपरा है, लेकिन महिलाओं को नारियल बिल्कुल भी नहीं फोड़ना चाहिए। देखिए, हमने आपके राशियों के बारे में बात कर ली और नारियल के बारे में हमने आज खास तौर पर चर्चा की है कि क्या महत्व है उसका पूजा पाठ में। अब टिप ऑफ द डे की बारी है। स्वामी जी से ये भी जान लेते हैं कि हनुमान जी पर नारियल अगर हम चढ़ाते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है। अगर हम सही विधि से हनुमान जी को नारियल चढ़ाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी चाहते हैं कि आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल जाए तो हनुमान जी को नारियल जरूर अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी उनसे जानेंगे। अपने मैसेज के साथ, अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर जरूर भेजिएगा। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। विस्तार से आपके भाग्य के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए दिन कितना खास रहने वाला है, क्या उपाय आपको करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।